मुझे अपनी कल की फ़िक्र आज भी नहीं, मुझे अपनी कल की फ़िक्र आज भी नहीं, लेकिन तुझे पाने की चाहत क़यामत तक रहेगी। बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और मैंने फिर से बोला, आप गलत टेंजेंट पे ना जाएं। हम उन एस्पिरेंट के बारे में बात करें जिनका सपना रहा है एसएससी, सीजीएल, बहुत सारे पोस्ट, जो सपने के बारे में अपना देख रहे हैं। उस सपने को प्राप्त करने के लिए हम एक क़यामत के बारे में बोल रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या समझ रहे होंगे, लेकिन मैं वो नहीं कह रहा जो आप समझ रहे हैं। मैं वो जो कह रहा हूँ वो आप समझने की कोशिश करें। चलिए आज की शुरुआत करते हैं। आज भी मेंस स्पेशल होगा। हम सीजीएल में आए हुए सवाल के बारे में बात कर रहे होंगे। इस बार इसमें 2018 मेंस में भी सवाल आया है, वो भी हम सवाल लेते हैं। पहले एक सवाल करते हैं जो 2013 2014 में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई बात नहीं। फ़ोन आ गया, मेरी मम्मी का फ़ोन नहीं है, वही तो है जो बहुत प्यार करती है अपने बच्चों से। चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, सवाल है, किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस कार्य को कर सकते हैं। आया वो सवाल आपने भी देखा होगा, बहुत बार देखा होगा। किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है, यानी टाइम ऑफ ए जो है वो टाइम ऑफ बी प्लस सी के बराबर है। यानी ए एक काम को जितने समय में करता है, उसी कार्य को करने के लिए बी प्लस सी को उतना ही समय लगेगा। ठीक है, इतनी सी बात बोला। यानी अगर हम ए और बी प्लस सी के टाइम के बारे में बात करें तो अगर ये 10 दिन ले रहा है तो ये भी 10 दिन लेगा। अगर ये 50 दिन ले रहा है तो ये भी 50 दिन लेगा। अगर ये 100 दिन ले रहा है तो ये भी 100 दिन लेगा। तो कटने के बाद रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म पे होता है, तो 1:1 ही तो आ जाना है। और जैसा आपको पता है कि अगर टाइम अगर 1:1 है तो एफिशिएंसी ही एवरीथिंग इज़ इन टाइम एंड वर्क। हमने हमेशा बताया एफिशिएंसी के बारे में बिना हम कोई काम नहीं कर सकते। तो हम ये भी कहेंगे कि एफिशिएंसी भी 1:1 होगा। जिनका समय बराबर होगा उनका एफिशिएंसी भी बराबर होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन में कह रहा था ए और बी एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। ए और बी जो है वो 10 दिन का समय लेते हैं, 10 दिन का समय लेते हैं। और सी को समय लग रहा है 50 दिन का। लग रहा है क्या? आप कह सकते हैं कि ये 50 दिन जो है, 50 जो हमने ले रखा है वो एलसीएम होगा। तो अगर टाइम दे रखा है तो एफिशिएंसी इसकी 5 हो जानी है और इसकी 1 हो जानी है। ए और बी और सी मिलकर के 6 काम कर रहा है। तो टाइम ऑफ ए बी सी के बारे में अगर हम बात करें तो 50/6 दिन का समय लगना है। हाँ या ना? इसका मतलब हम कह सकते हैं 25/3 दिन का समय लग जाएगा। अब देखिए ए बी और सी, अगर हम इस वाले अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो हम लोग को दिया है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो आप मुझको बताइए कि ए और बी और सी मिलकर के एक दिन में कितना काम कर रहा है? तो आप बोलेंगे 2 काम कर रहा है। 2 काम कर लिया। और कितना दिन का समय ले रहा है? 25/3। तो हम ये कह सकते हैं, जैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल वर्क आ गया। यानी हम कह सकते हैं कि 50/3 टोटल वर्क है। और ये टोटल वर्क ए के लिए भी है, बी प्लस सी के लिए भी है। यानी हम कह सकते हैं कि एक एफिशिएंसी से अगर ए काम कर रहा है तो 50/3 दिन का समय ए को भी लगना है और 50/3 दिन का समय बी प्लस सी को भी लगना है। सवाल में हमसे पूछा है कि बी अकेला उस कार्य को कितने समय में कर पाएगा? बी। तो आप बताइए ए प्लस बी का 10 दिन का कार्य कितना था? 10 दिन में एक काम को कर सकता है ना। और ए को अगर हम यहाँ शामिल कर लें कि ए को 50/3 दिन का समय लगता है उसी काम को करने के लिए, तो क्या हम यहाँ से बी का एफिशिएंसी निकाल सकते हैं? बिना एफिशिएंसी निकाले आप उसका समय नहीं निकाल पाएंगे। अब 50 का यहाँ टोटल वर्क होगा तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3। अब मुझको बताइए 3 काम ए कर रहा है और ए प्लस बी मिल के 5 काम कर रहा है, तो एफिशिएंसी ऑफ बी कितना हो रहा होगा? 2। और जैसे ही एफिशिएंसी ऑफ बी 2 हो गया तो इस 50 काम को करने के लिए 25 दिन का समय लग जाएगा। और यही इस सवाल का उत्तर है। समझ गए? ये मैं इतना इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जो चीज़ पढ़ चुके हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे यूटिलाइज़ कर पाएँ। ठीक, इससे भी इजी तरीका हो सकता है इस सवाल को करने का। अगर आप थोड़ा सा लॉजिकल इस सवाल को देखेंगे तो बहुत अच्छे से सवाल कर पाएंगे। देखिए मैं वो भी बताता हूँ कि इसको और कैसे बनाया जा सकता है। फिर से कह रहा हूँ, कोई बच्चे अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और उनको अगर समझ नहीं आ रहा या फिर ये लग रहा हो कि सर थोड़ा स्पीड बता रहे, तो ऐसा नहीं है। हमने इससे 3 गुना स्लो के साथ बताया है आपको पूरा बेसिक ऑफ टाइम एंड वर्क, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। अब प्लीज़ जाइए वहाँ सारी चीज़ें देखिए, सीरीज़ से देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। और एक कॉपी पेन लेके बैठिए, सारी को नोट्स बनाइए, बहुत मज़ा आएगा आपको। उसके बाद पूरा रिवीजन करने के बाद फिर बुक उठाइए और किसी भी बुक को उठाइए और बनाइए सवाल। जो सवाल नहीं बनते कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मेरे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक दिए हुए हैं, वहाँ जाइए, वहाँ से जा कर के आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आगे और भी सुविधाएं देंगे।
एरोप्लेन से क्वेश्चन पहुंचाएंगे आपके घर के नीचे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। इसी क्वेश्चन को अगर हम और तरीके से अप्लाई करें, यही चाहते हैं ना आप, देखिए सवाल में ये कह रहा है भाई साहब कि किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी प्लस सी मिलकर उस कार्य को कर सकता है। यानी हम यही बात कहें कि अगर किसी का समय बराबर है तो उसका एफिशिएंसी बराबर होगा या नहीं। यानी हम ये कह सकते हैं कि एफिशिएंसी 1:1 होगा, किसका, ए और बी प्लस सी का, ठीक है। सवाल में कहता है कि ए प्लस बी मिलकर इस कार्य को 10 दिन में करते हैं। ए प्लस बी मिलकर इस कार्य को 10 दिन में करते हैं, ठीक है, 10 दिन में करते हैं। देखिए 10 दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं। और कौन है, और है सी, अकेले इसको 50 दिन में करता है। तो आप मुझको बताइए कि ये 50 एलसीएम होगा क्या? एकदम होगा। और ये 5 काम करेगा और ये 1 काम करेगा। तो हम ये बोल रहे हैं कि ए प्लस बी प्लस सी मिल करके 6 काम कर रहा है क्या? अब एक बात देखिए, यहाँ पे ए और बी प्लस सी, यहाँ पर ए और बी प्लस सी जो है ये भी दोनों मिलकर के 1:1 के रेशियो में काम कर रहा है। यानी यहाँ पे काम जो है वो बटेगा, बराबर बराबर भाग में बांटेगा। 6 काम है तो आप बताइए, ये 3 काम करेगा और ये भी 3 काम करेगा क्या? करेगा क्या? अब आप बताइए, अगर आप यहाँ से टाइम वाइम निकालना चाहें तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 1:1 है, ठीक है, और ये 3 और 3 काम कर रहा है। अगर हम ए के बारे में बात करें, ए के बारे में, बी के बारे में और सी के बारे में, तो ए यहाँ पे कितना काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है क्या? और सी यहाँ कितना काम कर रहा है? 1 काम। और सब मिल करके अगर 6 काम कर रहा है तो ए अगर 3 काम किया, सी अगर 1 काम, यानी 4 काम हुआ, तो बी तो हर हाल में 2 काम करेगा भाई साहब। करेगा या नहीं करेगा? मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ ए कितना काम कर रहा है? 3 काम। सी यहाँ कितना काम कर रहा है? 1 काम। और टोटल ये लोग मिलकर कितना काम कर रहा है? 6 काम। तो 6 में से अगर 3 और 1 4 काम ए और सी कर दिया, तो बताइए बी 2 काम करेगा क्या? कर लिया क्या? अब टाइम ऑफ सी पूछ रहा, टाइम ऑफ बी पूछ रहा था आपसे। पूरा काम तो 50 है और बी की एफिशिएंसी 2 है, तो 25 दिन का समय आ जाना है क्या? अगर आप समझ पाएँ और अगर जिस नज़र से मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख रहा, अगर आप देख पाए ना, तो बिलीव कीजिए, विश्वास करिए, पेन छूने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समझ नहीं आया? देखिए एक 18 मेंस का सवाल लेते हैं जो इस बार आया था, ठीक है, वो सवाल लेते हैं और इसी तरीके से बनाते हैं, ठीक है। चलिए सवाल है ये वाला, बहुत अच्छा सवाल। ए अकेला उतना दक्ष है जितना बी प्लस सी। देखिए ए अकेला उतना दक्ष है, दक्ष मतलब एफिशिएंसी, क्षमता, ठीक है। क्षमता के बारे में बात करें, उतना दक्ष जितना बी प्लस सी, यानी 1:1 कह सकते हैं, एकदम कह सकते हैं। साथ मिलकर काम करते हुए ए और बी को किसी कार्य को करने में 36 दिन का समय लग रहा है। ए प्लस बी अगर, देखिए यहाँ लिखते हैं, ए प्लस बी अगर 36 दिन में कर सकता है और सी अकेले उसी कार्य को 60 दिनों में कर सकता है, 60 दिनों में कर सकता है, ठीक है। ए और सी दोनों मिलकर के 10 दिनों तक कार्य करते हैं। ए और बी मिलकर के दोनों 10 दिनों तक कार्य करते हैं। बी शेष कार्य को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा? वाह, देखिए कुछ ना कुछ तो नया। देखिए ये सवाल था जो कितना सिंपल था, इसमें देखिए शेष कार्य पूछ दिया, यानी कुछ ना कुछ लगा करके और पूछता है। पैटर्न तो वही सवाल पूछने का, ठीक है। 36 और 60 का एलसीएम 180। अगर आपको नहीं पता है एलसीएम तो फिर कहेंगे मेरे सबसे बेसिक वाले वीडियो में जाइए, फटाक से देखिए एलसीएम का तरीका, बहुत मज़ा आएगा आपको देख के एलसीएम का तरीका, ठीक। 36 5 और 60 से 3 बार में, यानी एफिशिएंसी ऑफ, ये कौन था, ए और बी किसी काम 36 दिन में करता है, ठीक है, कोई बात नहीं। हम ये कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी मिल करके कितना काम कर रहा है जी? 8 काम कर रहा है क्या? बोलो बी, एकदम कर रहा है, 8 काम कर रहा है, 5 3 8 काम। अब बताइए यहाँ पे एफिशिएंसी दोनों का बराबर है, अगर 8 काम है तो हम हर हाल में कह सकते हैं कि 4 काम ये कर रहा है, 4 काम ये कर रहा है, कह सकता है क्या? 8 काम में 4 काम ये कर रहा है और 4 काम ये कर रहा है, यानी अगर 4 काम अगर ये करा तभी तो एफिशिएंसी बराबर होगी। और तीनों मिलकर 8 काम करा तो यहाँ भी तीनों मिलकर 8 काम कहीं तो करेगा। अगर यहाँ तीनों मिलकर 8 काम कर रहा है तो भाई साहब यहाँ भी तो 8 ही काम करेगा, ए बी सी वही तो है। तो अगर बराबर एफिशिएंसी है तो 4 से काम कर लिया। अब मुझको बताइए, अगर हम ए बी सी की इंडिविजुअली एफिशिएंसी निकालें तो ए अकेले 4 काम कर रहा है,
सी अकेले 3 काम कर रहा है, 4 और 3 7 काम, तो ए हमेशा और हमेशा 1 काम करेगा या नहीं करेगा, टोटल 8 ही काम तो है। हमसे क्या पूछ रहा था, बी का शेष कार्य, ए और सी दोनों 10 दिनों तक कार्य किया है, ए और सी एक दिन में 7 काम, तो 10 दिन में भाई साहब कितना काम करेगा, 10 गुना 7 बराबर 70 काम। आपके पास काम कितना था 180, कितना हो चुका 70, तो आपके पास अभी भी कार्य कितना बचा हुआ है 110, और ये 110 कौन करेगा, बी करेगा। बी एक दिन में 1 काम करता है भाई साहब, तो 110 काम करने के लिए 110 दिन का समय लग जाएगा, और यही सवाल का उत्तर है। आप समझ पा रहे हैं, आप एकदम समझ पा रहे होंगे, और इसी उम्मीद के साथ कि मैंने बहुत अच्छे से समझाया है और आप समझे हैं, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसका आंसर मैं बताना नहीं चाहूँगा, आप मुझको बताइए कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में, और मैं ज़रूर देखूँगा, और सही होगा सही बताएंगे, गलत होगा। मैक्सिमम सही होगा तो मैं सही भी बता दूंगा, गलत होगा तो मैं खुद बोर्ड पे आके बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और ये बहुत अच्छी बात है कि वो भी प्रीवियस ईयर सवाल है, 16 में आया हुआ सवाल, 15 में आया हुआ सवाल, ये एकदम 18 मीन्स का सवाल है, ठीक है। और हम जो समझाते हैं आप दूसरों को भी मोटिवेट करें, दूसरों को अगर आप मोटिवेट नहीं कर सकते, आपके मुंह में ताला लगा है, तो मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए, इतनी ही तो बात है। मस्त रहिए, खुश रहिए। चलिए इसी के साथ हम विदा लेते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।